हे गाइस, दिस इज वेब टेलर, जहां आज हम करेंगे द बॉयज एपिसोड 4 एक्सप्लेन इन हिंदी। इसके तीनों एपिसोड आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हमें बिली को दिखाया जाता है जो कि सूजन के ऑफिस में जाता है। जहां पर सूजन आती है तो बिली उससे कहता है कि मैं सुपर्स को मिलिट्री में जाने से रोक सकता हूं, और फिर वो उसे कंपाउंड वी के बारे में बताता है। लेकिन सूजन को उस पर विश्वास नहीं था, मगर बिली कहता है कि इस बार मैं उनका पर्दाफाश करके रहूंगा। तो सूजन उससे कहती है कि तुम मुझे एक ठोस सबूत लाकर दो और मैं कार्रवाई करूंगी। वहां से बिली पॉप क्लो को कॉल करता है, जिसने उन्हें बताया था कि ए ट्रेन वी एक नूडल शॉप के आसपास रखता है। बिली के पास उसकी वीडियो थी और वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। यहाँ यूई, फ्रेंची और एमएम नूडल शॉप के बाहर थे और फ्रेंची और एमएम में शादी को लेकर अनबन हो जाती है। तभी वो देखते हैं कि एक आदमी के पास गन है और वो एक शॉप में जा रहा है, तो वो लोग उसका पीछा करते हैं। वो आदमी उस शॉप के पीछे जाता है जहाँ पर एमएम और बाकी सब भी जाते हैं। वहाँ पर फ्रेंची एक लड़की को देखता है जो कि एक रूम में बंद थी और टीवी पर सॉन्ग देख रही थी। वो बहुत डरी हुई थी। फ्रेंची उसे खोल देता है, लेकिन तभी वहाँ पर लोग आते हैं, मगर उस लड़की के पास भी सुपर पावर्स थी और वो उन सारे आदमियों को बहुत बुरी तरह से मार देती है। फ्रेंची और बाकी सब अपने आप को बचाने के लिए उस रूम में अपने आप को बंद कर लेते हैं। वहां से वो लड़की भाग जाती है। यहाँ डीप एक आदमी से बात कर रहा था। वो उसे बताता है कि वो डॉल्फिन के लिए कुछ करना चाहता है क्योंकि लोग मार रहे हैं। यहाँ फ्रेंची और एमएम वहां पर वी को ढूंढ रहे थे। वहां पर बिली आता है। फ्रेंची को वो टिकट मिलती है जहां से वो लड़की आई थी और एमएम को एमएम फ्रेंची को सुनाता है उस लड़की को निकालने के लिए। बिली कहता है कि हमें उस लड़की को ए ट्रेन से पहले ढूंढना होगा। यहाँ यूई को एनी का मैसेज आता है तो बिली उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो कहता है कि एनी ने मुझे कॉफी पर बुलाया है। तो बिली उसे वहां जाने के लिए कहता है, लेकिन वो उससे कहता है कि तुम उसके फोन को हैक करोगे जिससे हमें वोट की बातें पता चले। यूई कहता है कि वो बुरी नहीं है, लेकिन बिली कहता है कि वो सब एक जैसे हैं। यहाँ स्टिलवेल के पास कुछ लोग आते हैं जो कि कहते हैं कि हम ट्रांसल्यूसेंट की मौत का फायदा उठाकर हमारी फॉलोइंग बढ़ा सकते हैं। लेकिन तभी स्टिलवेल को किसी का कॉल आता है। वो होमलैंडर और मैव को अपने पास बुलाकर बताती है कि एक जेट हाईजैक हो गया है और अगर तुम वहां जाकर उस जेट के लोगों को बचा लोगे तो हमें फिर मिलिट्री में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ फ्रेंची अपनी गर्लफ्रेंड से उस लड़की को बेहोश करने के लिए स्लीपिंग गैस लेता है। ए ट्रेन वी लेने जाता है, लेकिन वहाँ पर पुलिस थी। वो वहाँ से चला जाता है। डीप स्टिलवेल के पास जाता है और ओशन लैंड ये वो जगह थी जहाँ डॉल्फिन को रखा जाता था और डीप उसका एम्बेसडर था। लेकिन डीप वहां से डॉल्फिन्स को निकालने की बात उससे कहता है, मगर उससे स्टिलवेल अपनी औकात में रहने के लिए कहती है। ए ट्रेन पॉप क्लो के पास जाकर पूछता है कि तुमने वी के बारे में किसको बताया है, तो वो मना करती है, लेकिन उस पर ए ट्रेन को भरोसा नहीं था। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे बताओ कि तुमने किसको बताया। तो वो मना करती है। तो ए ट्रेन उसे सामान पैक करके वहां से चलने को कहता है। यहाँ वो लड़की जिसे फ्रेंची ने छोड़ा था वो एक पार्लर शॉप जाकर वहाँ एक औरत को मार देती है। एनी और यूई एक गेम शॉप में थे और वहाँ गेम खेल रहे थे। वो आपस में अपने पहले बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे थे। तो यूई उससे ट्रांसल्यूसेंट के बारे में पूछता है, तो उससे उसको पता चलता है कि उसका एक बेटा है। ये जानकर उसे बहुत बुरा लगता है। यहाँ होमलैंडर और मैव हाईजैक्ट हुए प्लेन में जाकर टेररिस्ट को मार देते हैं। उन्हें देखकर सारे लोग बहुत खुश थे, लेकिन एक टेररिस्ट पायलट्स को मार देता है तो प्लेन नीचे गिरने लगता है। होमलैंडर सबको शांत रहने के लिए कहता है। मैव होमलैंडर को प्लेन को गिरने से बचाने को कहती है, लेकिन वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो वो सारे लोगों को फ्लाई करके नीचे ले जाने को कहती है। तो होमलैंडर उसे मना करके वहां से चलने को कहता है। सारे लोग होमलैंडर से अपनी मदद करने को कहते हैं, लेकिन होमलैंडर उन्हें डरा कर वहां से जाने लगता है। मैव अपने साथ एक बच्ची को
ले जाने लगती है, मगर होमलैंडर उसे मना करके अपने साथ बाहर ले जाता है और वो जेट क्रैश हो जाता है। यहाँ जिस औरत को उस लड़की ने मारा था वहाँ पुलिस जाती है और वहाँ बिली और एमएम भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ए ट्रेन था तो उन लोगों को वहाँ से निकलना पड़ता है। बिली समझ गया था कि ए ट्रेन उस लड़की को पकड़ना चाहता है, इसलिए उन्हें उससे पहले उसे पकड़ना होगा। उन्हें फ्रेंची बताता है कि वो हमें स्टेशन पे मिलेगी जहाँ से वो वापस जाना चाहती है, तो वो लोग वहाँ जाते हैं। यहाँ एनी और यूई गेम खेल रहे थे तो यूई को पता चलता है कि रबर मैन एक शो करने वाला है जिसमें वो लोगों को ईसाई धर्म अपनाने को मनाने वाला है और उस शो में एनी और होमलैंडर भी जाने वाले थे। इस रबर मैन को यूई ने उस जगह देखा था जहाँ सब हीरोज अय्याशी करते हैं, लेकिन एनी इससे खुश नहीं थी। वो किसी को रिलीजन चेंज करने के लिए नहीं कहना चाहती थी। ये जानकर यूई को अच्छा लगता है। यहाँ एमएम बिली को बताता है कि रबर मैन के शो में वी कंपाउंड आने वाला है, तो बिली समझ जाता है कि वो भी वी लेता है। फिर वो सब स्टेशन पर उस लड़की को ढूंढने लगते हैं। फ्रेंची देखता है कि एक शॉप में पीछे टीवी पर एशियन गाने चल रहे थे, तो वो समझ जाता है कि वो लड़की वही है। वो वहाँ पर सबको बुलाता है। फ्रेंची देखता है कि वो लड़की टेबल के नीचे है। वो उसे देखकर डर जाती है, लेकिन फ्रेंची उसे अपने डैड के बारे में बताता है जो कि उस पर जुल्म करता था, और फिर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। वहाँ पर बिली और एमएम आते हैं और वो लोग फिर से उसे ढूंढने लगते हैं। यहाँ एनी यूई को पसंद आने लगी थी, लेकिन यूई को रॉबिन की याद आती है और वो उसके फोन को हैक कर लेता है। यहाँ बिली और बाकी उस लड़की को ढूंढ रहे थे, लेकिन एमएम गुस्से में फ्रेंची से लड़ लेता है। वो चाहता नहीं था कि उसकी हालत मैलेरी जैसी हो और वहाँ से वो जाने लगता है, लेकिन उन्हें बिली समझाता है और फिर साथ उस लड़की को ढूंढने जाता है। डीप ओशन लैंड से एक डॉल्फिन को चुरा कर उसे ओशन में छोड़ने जा रहा था, लेकिन उसके सामने पुलिस आ जाती है और वो डॉल्फिन ट्रक से निकलकर रोड पे जाकर गिरती है, जहां उसे एक ट्रक कुचल देता है। यहाँ बिली और बाकियों को वो लड़की मिल जाती है, लेकिन उसे एयर ट्रेन वहां से ले जाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रेंची लोगों को उसके बारे में बताकर उस लड़की को बचा लेता है और फिर वो उसे पकड़ने जाते हैं। फ्रेंची उस लड़की से कहता है कि वो उसके घर पर उसे भेज देंगे, लेकिन वो उस पर हमला करती है, मगर बिली उसे बेहोश कर देता है। यहाँ जो फ्लाइट क्रैश हुई थी वहाँ पर रिपोर्टर्स होमलैंडर और मैव जाते हैं। होमलैंडर इसका फायदा उठाता है और वो लोगों से कहता है कि अगर हम मिलिट्री में होते तो ये हमला नहीं होता। ये सब स्टिलवेल भी देख रही थी और उसे होमलैंडर की ये चाल पसंद आती है। और इस सीन के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।